तो बच्चों, अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो क्लास 12th में एडमिशन चैप्टर में जो भी जर्नल एंट्रीज हैं बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर लोगे। अब फिर इस वीडियो में क्या होने वाला है? इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहां हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं और कैसे आप अमाउंट को फिलअप करेंगे। इसका ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना चुका है जो इस चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको ये क्वेश्चंस वाला वीडियो ढंग से समझना है तो पहले जाके वो कंसेप्ट्स करने पड़ेंगे। तो एक बार उस वीडियो पे जाइए, उसको 1.25 या 1.5 की स्पीड पे उस सारे वीडियो को देखिए, कंसेप्ट्स को समझिए और फिर इस वीडियो पे आइए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है। PQRR पार्टनर्स 5:3:2 इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। S was admitted into the partnership, 30,000 लेके आया वो कैपिटल और 1/5 शेयर के लिए वो एडमिट हुआ है, ठीक है। और वो जो अपना 1/5 शेयर है वो एक्वायर कर रहा है PQR से इक्वली। तो यहां पे पहली चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो 1:1 होगा, क्योंकि जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर पुराने पार्टनर से इक्वली एक्वायर कर रहा है। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल 1:1:1। याद रखेंगे क्योंकि जब जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो इस नॉलेज का यूज होगा। उसके बाद देखिए क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years। तो ये स्टूडेंट्स आ गया चैप्टर नंबर 2 का कंसेप्ट, जहां पे हमने गुडविल कैलकुलेशन सीखा था। इस चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, तो आप जाके चैप्टर नंबर 2 की गुडविल कैलकुलेशन की वीडियो भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो गुडविल कैसे वैल्यूड होगी, तो यहां देखिए 3 years परचेज, तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3, ठीक है। तो 3 years परचेज है, तो 3 years परचेज और कितने साल का एवरेज प्रॉफिट है, पिछले 4 years का एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो देख लेते हैं पिछले 4 year का क्या क्या प्रॉफिट्स दे रखे हैं हमें, 32,000, 38,000, 35,000 और 31,000। तो जल्दी से हम लोग निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जितने भी साल के प्रॉफिट्स हैं सबको ऐड कर लीजिए और इसको टोटल जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं उससे डिवाइड करिए। तो यहां पे हमारे पास 4 सालों की प्रॉफिट्स हैं, तो सबको ऐड कीजिए और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा। तो चलिए करते हैं जल्दी से, 32,000 प्लस 38,000 प्लस 35,000 एंड 31,000। तो ये हुआ बच्चों 1,36,000। अब 1,36,000 इनका एडिशन हो गया। अब हमें एवरेज निकालना है, तो 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना, 34,000। अब फर्म की गुडविल कैसे आएगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 34,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 3, तो 34,000 इंटू 3 1,02,000। तो 1,02,000 किसकी गुडविल हो गई, फर्म की गुडविल हो गई 1,02,000। लेकिन हमें तो सी की गुडविल निकालनी है क्योंकि सी एडमिट हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं सी का क्या शेयर है, 1/5 शेयर है। तो हम लोग सी की गुडविल निकाल लेते हैं। सीज शेयर इज 1,02,000 इंटू 1/5, सो डिवाइडेड बाय 5, आंसर इज 20,400। तो सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया, 20,400। तो आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ आई होगी। आगे देखते हैं क्या है, इसके बाद क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट यूज हो गया। ये देखिए इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, यहां बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, एस कैन नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। तो ये केसेस हमने स्टडी किए हैं, जब भी पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं ला पाता तो उसके करंट अकाउंट से हम वो गुडविल लेते हैं, ठीक है। तो यहां जो एस है वो अपनी गुडविल कैश में नहीं लाया, तो अगर वो गुडविल कैश में नहीं लाया तो जितनी भी उसकी गुडविल का शेयर है जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया 20,400, ये शेयर हम उसकी करंट अकाउंट से विड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं करंट अकाउंट से विड्रॉ करेंगे तो क्या जर्नल एंट्री पास होगी। अब देखिए कैपिटल तो वो लाया नहीं, तो सीधा गुडविल की ही एंट्री करनी पड़ेगी। तो एंट्री हो जाएगी एस करंट अकाउंट डेबिट, और ये जो गुडविल आएगी हम किसमें बांट देते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा है ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो यहां पे ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, PQR, और हमने अभी देख लिया था कि क्यों इक्वली अपना शेयर जो है एस एक्वायर कर रहा है PQR से, तो इक्वली एक्वायर कर रहा है मतलब आधा आधा दे रहे हैं तीनों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 1:1:1। तो PQR को बटेगी इक्वली। तो एंट्री में हम लोग लिख देते हैं 2 P's कैपिटल अकाउंट, 2 Q's कैपिटल अकाउंट, 2 R's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहां हम लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहां पे देखिए कितना हो गया करंट अकाउंट, 20,400
अब 20,400 को हमने तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लोग कैलकुलेटर निकाल लेते हैं और देख लेते हैं 20,400 डिवाइडेड बाय 3। तो 20,400 डिवाइडेड बाय 3 आंसर इज 6,800। तो 6,800 पी आर को, पी को, 6,800 क्यू को और 6,800 एस को। तो इस तरीके से हमने जर्नल एंट्री को पास करना है। अब देखते हैं इसमें और भी कुछ है क्या। देखिए, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स। बच्चों यहां एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। तो जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती है उसको हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल। और क्या होता है एग्जिस्टिंग गुडविल? ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ हो जाती है ओल्ड रेशियो में। तो यहां जो एग्जिस्टिंग गुडविल है 50,000 है, तो 50,000 पी क्यू आर में राइट ऑफ कर देंगे 532 के रेशियो में, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, मतलब पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री होती है, ये आपको याद रखनी है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। और जो एग्जिस्टिंग गुडविल, देखो ये जो गुडविल बटेगी वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो नया पार्टनर गुडविल लाएगा वो बच्चों हमेशा सैक्रिफाइसिंग में बटेगी। और जो एग्जिस्टिंग गुडविल होगी वो राइट ऑफ होती है। राइट ऑफ किस रेशियो में होगी? ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगी। तो ओल्ड रेशियो यहां पे क्या था? ओल्ड रेशियो यहां पार्टनर्स का था, देखिए ओल्ड रेशियो था 532। तो 532 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो अपनी एग्जिस्टिंग गुडविल है, जो कि 50,000 है। तो 50,000 को हमें बांटना है 5:3:2। तो एक बार देख लेते हैं 532 में अगर हम 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 50,000 इंटू 5/10, ये आएगा 25,000, ये आएगा 15,000 और ये आएगा 10,000, ठीक है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 25, 15, 10, 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 10 50 और 50, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स में बटेगी एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड रेशियो में, और एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ये दो एंट्रीज आपको इस क्वेश्चन में पास करनी थी, ठीक है। नरेशन आप डाल सकते हैं कि यहां पे नरेशन क्या डाल देंगे कि बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ इन द ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्किंग नोट, और आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। 3:2 में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं। दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। 3:2 है ए बी और सी को 1/3 शेयर के लिए। तो ए बी दो पार्टनर है, 3:2 शेयर है, सी को एडमिट कर रहे हैं 1/3 शेयर के लिए। आगे क्या है? देखिए आगे, सी ब्रिंग्स कैपिटल ऑफ 2 लाख। सिर्फ देखिए कैपिटल के बाद यहां फुल स्टॉप डाल दिया है, तो सी जो है स्टूडेंट्स वो सिर्फ कैपिटल लेके आया है। और कितनी कैपिटल लेके आया है? 2 लाख, ठीक है, 2 लाख की कैपिटल लाया है। आगे, गुडविल इज वैल्यूड एट 150, 1,50,000। अब ये गुडविल देखिए सी की गुडविल नहीं है, गुडविल इज वैल्यूड मतलब ये फर्म की गुडविल है। तो यहां पे जो फर्म की गुडविल है वो फर्म की गुडविल आपको कितनी दे रखी है? 1,50,000। तो फर्म की गुडविल हम लोग लिख देंगे 1,50,000। और आगे क्या दिया है देखिए, शो व्हाट एंट्रीज शॉल बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस। अब गुडविल अपीयर्स इन द बुक, तो अपीयर इन द बुक ये कौन सी एंट्री हो गई? एग्जिस्टिंग गुडविल, ये एग्जिस्टिंग गुडविल हो गई। और यहां पे भी गुडविल अपीयर इन द बुक्स, ये भी एग्जिस्टिंग गुडविल हो गई। तो देखिए एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री तो हम 3rd नंबर पे करते हैं। इससे पहले तो 2 एंट्री और होंगी। पहली जो एंट्री होगी वो कैपिटल लाने की एंट्री, और दूसरी जो एंट्री होगी वो गुडविल को करंट अकाउंट से लेने की एंट्री। देखिए यहां हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं इस चीज को, यहां जो है सी सिर्फ कैपिटल कैश में लाया है। यहां क्वेश्चन में नहीं बोला कि वो गुडविल भी कैश में लाया है। आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो इसके आगे फुल स्टॉप लग गया, मतलब सी सिर्फ कैपिटल ही कैश में लाया है, ऐसा नहीं बोला कि वो गुडविल भी कैश में लाया है। तो हम लोग जो कैपिटल कैश में लाया उसकी क्या जनरल एंट्री कर देंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितनी कैपिटल लाया वो कैश में? 2 लाख, 2 लाख। और यहां हम लोग पीएफजी क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि वो गुडविल कैश में नहीं लाया, बोला ही नहीं है क्वेश्चन में। अगर नहीं बोला है तो अपने आप से अज्यूम नहीं करेंगे कि वो कैश में गुडविल लाया है, ठीक है। तो जो भी उसकी गुडविल का शेयर होगा कहां से ले लेंगे? उसके करंट अकाउंट से। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सीज करंट अकाउंट डेबिट, और वो गुडविल लेके किस में बांट देंगे? ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, टू एस कैपिटल अकाउंट
टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां करंट अकाउंट से कितनी गुडविल लेनी है? देखिए फर्म की गुडविल कितनी गिवन है 150, लेकिन हमें तो सी का शेयर चाहिए, तो फर्म की गुडविल को हम सी के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50,000। तो सी की कितनी गुडविल का शेयर हुआ 50,000, तो 50,000 क्योंकि वो कैश में नहीं लाया तो उसके करंट अकाउंट से हमने निकाल लिया, डेबिट कर लिया, और ये 50,000 हम लोग ए और बी में बांट देंगे। यहां पे सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? तो अगर आपने रेशियोज की वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम होगा ये आपका केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 में जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो यहां पे जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 3:2 होगा। तो 3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 50,000 को, योर आंसर विल बी 30,000 एंड 20,000। ठीक है, तो ये दो एंट्री हमने कर दी, ये कैपिटल को कैश में लाने की एंट्री, और जो सेकंड नंबर पे हमने एंट्री पास करी वो जो गुडविल नहीं लाया था कैश में वो हमने करंट अकाउंट से ले ली और उस चीज की जर्नल एंट्री पास कर दी। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज रह गई, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये बल्कि 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। अब ये गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स मतलब किसके लिए बोल रहा है? एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए। ये बोल रहा है कि एग्जिस्टिंग गुडविल बुक्स में अपीयर ही नहीं हो रही। तो अगर एग्जिस्टिंग गुडविल बुक्स में अपीयर ही नहीं हो रही तो बच्चों हम लोग कोई एंट्री पास ही नहीं करेंगे। तो मतलब सिर्फ 2 ही एंट्री जो हमने अब तक की हैं, ये 2 ही एंट्री पास होंगी। ठीक है, इसके बाद देख रहे हैं वो क्या देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं अगले केस में। अगले केस में बोल रहे हैं गुडविल अपीयर इन द बुक्स इज 90,000। जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो 90,000 है। तो एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री क्या होती है? एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ हो जाती है। तो हमारे ओल्ड पार्टनर ए और बी थे और उनका रेशियो था 3:2, तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल, और किस रेशियो में होगी? ओल्ड रेशियो में, दैट इज 3:2। तो 3:2 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कितनी थी हमारे यहां पे एग्जिस्टिंग गुडविल? 90,000। तो 90,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में। ठीक है, तो 90,000 को 3:2 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 5, 7,000, 7 इंटू 3 21,000, और यहां पे हो जाएगा 14,000। ठीक है, तो 3:2 में ये नहीं होगा। 90,000 डिवाइडेड बाय 5, 18,000, 18,000 इंटू 3, बच्चों यहां 54 हो जाएगा और यहां 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन होगी। यहां पे 54,000 हो जाएगा, यहां 36,000 हो जाएगा, और 90,000 आपकी राइट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए केस नंबर 3, गुडविल अपीयर्स इन द बुक इज 1,80,000। अभी आपको जो एग्जिस्टिंग गुडविल है यहां 90 दी थी, यहां 180, तो सेम ट्रीटमेंट है। ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, वहां पे 90,000 थी, यहां 180 हो जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी? 54,000 का डबल हो जाएगा। अभी 3:2 में बांटोगे तो 1,08,000, और यहां 36,000 का डबल हो जाएगा, इंटू 2 इज 72,000, और हमारी यहां पे एंट्री हो जाएगी। तो देखिए हमने क्या सीखा कि जो कैश में कैपिटल लाया सबसे पहले उसकी एंट्री कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब यहां गुडविल वो कैश में लाया नहीं था, तो हमने सारी की सारी गुडविल कहां से विड्रॉ कर ली? करंट अकाउंट से। अब थर्ड केस में आपको दिया था कि एग्जिस्टिंग गुडविल कुछ थी ही नहीं, तो जब कुछ थी ही नहीं तो हमने कोई एंट्री पास नहीं करी। फिर हमें अगले केस में दिया था कि एग्जिस्टिंग गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स इज 90,000, तो ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दी ओल्ड रेशियो में। फिर उसके थर्ड केस में हमें दिया था कि एग्जिस्टिंग गुडविल अपीयर्ड एट 180, तो ओल्ड पार्टनर्स में अगेन फिर हमने राइट ऑफ कर दिया, फिर से ओल्ड रेशियो में 3:2। तो ये जर्नल एंट्रीज आपको इस क्वेश्चन में पास करनी है और आपका जो आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। गुडविल अपीयर्स इन देयर बैलेंस शीट। तो बताइए कौन सी गुडविल है ये? एग्जिस्टिंग गुडविल। क्या ट्रीटमेंट होता है? ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ होती है ओल्ड रेशियो में। तो कितनी एग्जिस्टिंग गुडविल थी? 60,000, तो एक्स और वाई में राइट ऑफ कर देंगे 3:2 में 60,000 को। तो यहां पे हम लोग एंट्री पास कर देते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल 60,000 थी, ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दो। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, कितनी थी एग्जिस्टिंग गुडविल? 60,000। अब 60,000 जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी और उनका क्या रेशियो था? रेशियो था उनका 3:2, तो 3:2 में हम लोग 60,000 को बांटेंगे। 60,000 को 3:2 में बांटिए, 60,000 इंटू 3/5 36,000, और 60,000 इंटू 2/5 24,000। तो हमने क्या किया? ये एग्जिस्टिंग गुडविल थी, इस एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में
ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है आगे, वो बोल रहा है कि जो Z एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया है, द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख, पास द जर्नल एंट्री इफ Z कैन नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, ठीक है, कैपिटल का तो कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पे, गुडविल का सिर्फ बताया हुआ है। देखिए फर्म की गुडविल 2 लाख दी है और जो Z का शेयर है 1/4 दिया है, ठीक है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं फर्म गुडविल इज 2 लाख और Z का जो शेयर है वो 1/4 है, ठीक है, तो Z का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा 2 लाख इंटू 1/4, ठीक है, तो 2 लाख इंटू 1/4 कर लेते हैं तो 50,000 आएगा ये, ठीक है, तो Z का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा 50,000, तो Z's गुडविल इज 50,000। आप देखो क्या बोल रहे हैं, पहली चीज तो वो बोल रहा है इफ Z फेल्स टू ब्रिंग गुडविल इन कैश एंड इफ इट ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, तो पहले में क्या बोल रहा है कि वो कैश में नहीं लेके आ रहा, ठीक है सर कोई नहीं बात नहीं, अगर कैश में नहीं लेके आ रहा तो कहां से डेबिट कर लेंगे, उसके करंट अकाउंट से हम डेबिट कर लेंगे जो भी उसकी गुडविल होगी। तो एंट्री क्या कर देंगे, अगर वो कैश में नहीं लेके आ रहा तो क्या जर्नल एंट्री होगी, देखिए जर्नल एंट्री हो जाएगी यहां पे Z's करंट अकाउंट डेबिट, और जो भी Z गुडविल लाएगा वो किसमें बटेगी, ए और बी, जो भी एक्स और वाई पुराने पार्टनर हैं उनमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो देखिए जो भी उसका गुडविल का शेयर था हमने उसके करंट अकाउंट से ले लिया, ठीक है, क्योंकि वो कैश में नहीं लाया था। और यहां पे रेशियो क्या है, रेशियो है 3:2, केस 1 है, केस 1 में ओल्ड रेशियो ही क्या होता है सैक्रिफाइसिंग, तो यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा हमारा 3:2, तो हम लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो भी उसका 50,000 था, तो 50,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 30,000 और 20,000, ठीक है, 30,000 और 20,000, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी अगर वो कैश में नहीं लाएगा। सेकंड केस में बोला है इफ ही ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, अगर वो गुडविल कैश में लेके आता है तो क्या एंट्री करोगे, ठीक है, तो अगर वो गुडविल को कैश में लेके आएगा तो सबसे पहले जो गुडविल कैश में लाएगा उसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी कैश में लाएगा, जो भी उसका शेयर है, कितना शेयर है 50,000, तो 50,000 गुडविल वो कैश में लेके आ चुका। उसके बाद अब हमें मालूम है, हमने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट वीडियो में हमने सारी चीजें कवर की हैं, अब ये जो गुडविल है ये बढ़ जाएगी ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, तो पुराने पार्टनर कौन है हमारे एक्स और वाई, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, तो एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, तो कितनी गुडविल है उसकी 50,000, और यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही होगा, और ओल्ड रेशियो उनका 3:2 था, तो 30,000 और 20,000, ठीक है, तो ये आपको इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास कर लेनी है। तो हमने बेसिकली क्या किया, सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ किया, उसके बाद अगर वो कैश में नहीं लाया तो करंट अकाउंट से लेके सीधा पुराने पार्टनर्स को दे दिया, तो Z's करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, और अगर कैश में लाएगा तो पहले कैश में गुडविल लाने की एंट्री, और फिर उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हमने पास करनी है। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं, और उसके बाद दिया हुआ है कि 3:2 उनका रेशियो है, उन्होंने सी को एडमिट किया 3/7 के लिए, 2/7 ए से ले रहा है, 1/7 बी से ले रहा है, ठीक है, तो एक बार इस इंफॉर्मेशन को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, इस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए ए बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं, और आगे हमें क्या गिवन है, उनका रेशियो जो है 3:2 है, सी आया 3/7 के लिए, ठीक है, 3:2 रेशियो है, सी आया 3/7 शेयर के लिए, और आगे क्या बोल रहा है कि 2/7 ए से ले रहा है, 1/7 बी से ले रहा है, 2/7 जो है वो ए से ले रहा है और 1/7 है वो बी से ले रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, एंड ब्रिंग्स 6 लाख एज प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 7,20,000। क्या मतलब हुआ, टोटल जो उसका गुडविल का शेयर था वो 7,20,000 था, अब इस 7,20,000 में से वो कैश में सिर्फ कितना लाया, 6 लाख लेके आया है, ठीक है, तो इस चीज को नोट डाउन हम लोग कर लेते हैं। टोटल जो उसका शेयर था वो 7,20,000 था, ठीक है, टोटल शेयर ऑफ गुडविल इज 7,20,000, गुडविल बॉट इन कैश, और वो कैश में कितना लेके आया है, सिर्फ 6 लाख। तो मुझे जल्दी से स्टूडेंट्स बताइए क्या डेफिशिएंसी आई, डेफिशिएंसी आएगी 1,20,000 की, 1,20,000 वो गुडविल है जो वो कैश में नहीं लेके आया, ठीक है, और हमने देखा था लास्ट क्लास में कि हर पार्टनर के लिए गुडविल लाना कंपलसरी है। अब उसका टोटल जो गुडविल का शेयर था वो 7,20,000 था, 720 में से 6 लाख ले आया कैश में,
बट 1,20,000 अभी तक नहीं लेके आया। तो कैसे इसको जर्नलाइज करेंगे, ध्यान से देखना। इसमें सबसे पहले जितना वो कैश में ले आया उसकी जर्नल एंट्री कर देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी कैश में ले आया, 6 लाख, तो यहां हमने लिख दिया 6 लाख और 6 लाख। उसके बाद इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें ए और बी में बांटना है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 6 लाख, लेकिन उसका टोटल शेयर कितना था 7,20,000, वो तो 60 लाख लाया। तो ये जो 1,20,000 है ये हम उसके करंट अकाउंट से डेबिट करेंगे। ठीक है, ये हम उसके करंट अकाउंट से डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी सीज करंट अकाउंट डेबिट। कितना करंट अकाउंट से डेबिट करना पड़ेगा, 1,20,000 और टोटल 7,20,000 हो गया। ये टोटल 7,20,000 हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर यहां सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, तो यहां पे जो पार्टनर है वो 2:1 में अपना शेयर देखिए, 2/7 3/7। तो ये जो ऊपर के न्यूमरेटर्स हैं ये स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में ले रहा है, तो ये जो न्यूमरेटर्स हैं यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएंगे। तो यहां जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 2:1। तो 7,20,000 को हम लोग 2:1 में बांटेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा 4,80,000। अब 4,80,000 माइनस 7,20,000 इज 2,40,000। ठीक है, ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। यहां ये जो न्यूमरेटर्स हैं यही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 हो गया। तो 2:1 में हमने गुडविल को यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एक बार आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप इन क्वेश्चंस को ढंग से कर लेते हैं तो आप बहुत इजीली गुडविल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सारी चीजें कवर की। एग्जिस्टिंग गुडविल, जो नया पार्टनर अगर फुल गुडविल कैश में ला रहा है, पार्शियल गुडविल कैश में ला रहा है, सो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। एक चीज आप याद रखेंगे, अगर कोई भी पार्टनर गुडविल को प्राइवेटली पे करता है, तो अगर प्राइवेटली गुडविल को पे करेगा तो उसकी कोई भी जर्नल एंट्री हम लोग पास नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइवेटली गुडविल पे करने का मतलब है कि वो आउट ऑफ द फर्म जाके गुडविल की पेमेंट कर रहा है। इस केस में हम लोग कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिडन गुडविल और जब एक पार्टनर गेन करता है या गुडविल बॉट इन काइंड जो वाला केस है उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।